नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हीट लोड कैलकुलेशन पार्ट नंबर 2 की। तो जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमारा क्या था कि हीट लोड कैलकुलेशन होता क्या है और कौन कौन से लोड उसके अंदर होते हैं। जैसे पीपल का हो गया, लाइटिंग का हो गया, ठीक है, उसके अंदर ग्लास का हो गया, ये सब लोड होते हैं और उनको सबको काउंट कैसे करना है, क्या क्या चीज हम मेजर करेंगे, हम इसके द्वारा पार्ट के द्वारा आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अब सबसे पहले मान लो हमारा एक रूम है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने एक रूम बनाया है, अब इसके अंदर हमारी क्या है 1 2 3 4 5 6 विंडो और एक डोर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया डिफाइन करेंगे कि इस चीज का एरिया निकालेंगे कि एरिया है कितना। उसके बाद हम प्रोसेस के साथ इसका क्या निकालेंगे, हीट लोड निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो विड्थ ऑफ रूम क्या है, जैसे हमारा 24 फीट। ओके, नेक्स्ट हमारा लेंथ ऑफ रूम 33 फीट। ओके, आगे हाइट 11 फीट। ओके, अब आगे इसमें हमारे क्या है, विंडो है, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4, विंडो 5 एंड विंडो 6। सभी का साइज क्या है 3 × 5, मतलब 3/5 लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अब इससे आगे हमको क्या चाहिए। अब इसके आगे सबसे पहले हम यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया रूम का, हमारा एरिया, लेंथ एंड ब्रेथ, हाइट जिसको हम एलपीएच बोलते हैं, ठीक है, और विंडो एरिया। ओके, अब इसका हम स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसके हीट को। ठीक है, और सॉरी एक हमारा डोर रह गया 10 फीट, जो डोर की गैपिंग है वो 10 फीट है। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए स्टेप 1। अब सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हम कहाँ का निकाल रहे हैं, किस एरिया का निकाल रहे हैं, किस प्लेस का निकाल रहे हैं, किस सिटी का निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा डिफाइन करेगा, ये डिपेंड रहेगा टेम्परेचर के ऊपर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, वहां पे ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब। तो हम ये निकाल रहे हैं, मान के चलो केरल का निकाल रहे हैं, कैलिकट का निकाल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, कैलिकट, कैलिकट केरला। ओके, अब इसके अंदर जो हमारा आईडीबीटी है, आईडीबीटी मतलब इनसाइड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इनसाइड ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो मैं लिख देता हूं, इनसाइड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा RH। RH कैलिकट में कितनी रहती है हमारी 50%। ठीक है, उसके बाद कैलिकट लैटिट्यूड, कैलिकट लैटिट्यूड 11.2 डिग्री नॉर्थ। ओके, और आगे इसमें डेली रेंज
10 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आगे हमारा ओडीबीटी कितना है, ये इनसाइड का सारा कुछ। अब आउटडोर ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है हमारा, आउटडोर ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और ओडब्ल्यूबीटी कितना है, ओडब्ल्यूबीटी आउटडोर वेट बल्ब टेम्परेचर 82 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड RH 55%। ये हो गया हमारा बाहर का, ये हमारा हो गया रूम का। रूम के अंदर इंडोर ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, RH कितनी है, कैलकुलेट लैटिट्यूड कितना है, ठीक है। अब इसके बेस पे हम आगे वैल्यू निकालते रहेंगे। ये चीज हमको चाहिए क्योंकि हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो उनके अंदर ये चीज रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट लगे, कोई क्वेश्चन लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा हीट लोड कैलकुलेशन। अब सबसे पहले तो हमारा हीट लोड कैलकुलेशन क्या होता है, क्या इक्वल टू यू ए डेल्टा टी, ठीक है। अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं, ये फॉर्मूला है, इसके बारे में जान लेते हैं ये है क्या। अब क्या वो हमारा क्या है, हीट फ्लो किसके अंदर, BTU पर होल, ठीक है। क्योंकि हमारी कोई भी यूनिट है जो हीट है वो किसके अंदर काउंट हो रही है, BTU पर होल के अंदर। आगे क्या है, एरिया, ए से क्या है एरिया, एरिया हम किस में करते हैं, फीट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस, ठीक है। और ये जो हमारा यू है ये हमारा होता है ओवरऑल ऑफ हीट कोफिशिएंट, ओवरऑल ऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। इसको हम कई बार U डिवाइड बाई इसलिए R भी करते हैं, ठीक है। R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ मेटेरियल, इस R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटेरियल्स। मेटेरियल्स मतलब क्या, जैसे मान लो कोई दीवार है उसके ऊपर हम सीमेंट लगाते हैं, मेटेरियल्स में आ गया, ठीक है। चलिए आगे हम इसको सोल्व करते हैं। आई थिंक यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको, क्योंकि ये ओनली बेसिक चला अभी तक, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, RSHL। एक चीज याद रखना, जो चीज आपको बता रहा हूं वो चाहे आप नोट करते रहना, ठीक है। अगर स्टेप वाइज नोट करोगे ना तो आपको समझ में भी आएगा और क्लियर भी रहेगा। और अगर आप केवल बीच बीच में से वीडियो देखोगे तो आपको ना समझ में आएगा और डाउट बहुत रहेंगे, ठीक है। और सेकंड में आपको बताना चाहूंगा, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अभी 500 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं फॉर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, CTA वालों बच्चों के लिए। तो जिसको भी चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसकी पेमेंट करके 101 वो आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत कुछ हेल्पफुल करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो जिस भी पर्सन को चाहिए वो कॉन्टेक्ट कर सकता है मेरे साथ। आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा सब कुछ रहता ही है। तो RSHL इसकी फुल फॉर्म क्या है, रूम सेंसिबल हीट लोड, रूम सेंसिबल हीट लोड जो हमको निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर रूम के अंदर हमारे क्या आई है, वॉल, जिसके ऊपर हमारा रूम टिका वो क्या है, दीवारें हैं। अब वॉल की डिटेल चाहिए हमको, वॉल की डिटेल्स। अब वॉल की डिटेल हम कैसे करेंगे, सॉलिड ब्रिक्स, सॉलिड ब्रिक्स वॉल कॉमनली यूज,
सॉलिड ब्रेक वाल्व कॉमनली यूज। अब जो हमारी वाल्व की थिकनेस है, जो हमारी वाल्व की थिकनेस है वो कितनी है, 8 इंच। ये चीज देख लेना, वाल्व थिकनेस 8 इंच, ठीक है। यू 0.39। अब ये किस चीज का है, वाल्व के ऊपर क्या किया गया, प्लास्टर किया गया है। क्या किया गया है, प्लास्टर किया गया है। तो प्लास्टर की जो हीट है वो कितनी है, 0.39, ठीक है। मतलब प्लास्टर हमारा क्या हो रहा है, बोथ साइड में प्लास्टर हो रहा है ना, इनसाइड में भी एंड आउटसाइड में भी, ठीक है। और आगे हम सॉरी अभी सबसे पहले हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H1 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, वैसे तो क्या होना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, सब हीट को टोटल करेंगे, तो इस कारण से मैंने हीट को H1 लिख दिया है। वैसे हम यहाँ पे क्या भी लिखेंगे तो क्या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमको बाद में क्या करना, सारा हीट काउंट करना है, टोटल करना है, इस कारण से मैंने इसको H1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे सबसे पहले हमें इसको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया किसका चाहिए, इस रूम का एरिया चाहिए। अब इस रूम का एरिया हमारे पास क्या था, अभी हमने एक चीज लिखी थी, 33 मल्टीप्लाई 11, 33 लेंथ एंड हाइट 11, ओके, माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये जो हमारा है ये क्या है, विंडो, 1 2 3 4 5 6 विंडो है, ठीक है। तो 3 गुणा 15, 3 गुणा 5 15, और 15 मल्टीप्लाई 6 19, ठीक है, विंडो आ गई। अब इससे आगे हमारा क्या रहेगा, हम ये वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, एरिया के लिए। तो 360 मल्टीप्लाई 19, ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे इसको विंडो को कम भी कर सकते हैं, अगर आपको जैसा चाहिए। अगर आपको विंडो ओनली 5 करनी है तो विंडो 5 भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको विंडो 5 करके दिखा देता हूं। 75 एंड इक्वल टू जो इसका हीट रहेगी हमारी कितनी रहेगी, सॉरी यहाँ पे माइनस था, ओके। तो 288 स्क्वायर पर फीट, ओके। अब इससे आगे हमारा हमको निकालना है सीटीडी। अब सीटीडी कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या था, ओडीवीटी माइनस आईडीवीटी, ठीक है। और जो हमारा डेल्टा टी है वो 16 है। डेल्टा टी हमारा क्या था, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस, और ये जो हमारी वैल्यू है ये है 10 डिग्री फारेनहाइट, सीटीडी, ओके। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे। मतलब हमारे पास यू है, ए है, डेल्टा टी है, सीटीडी है, हम सब फाइंड कर देंगे, हमारे क्या आ जाएगा, H1 आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहले 0.39 ये हमारा
आश्रय ने दिया हुआ है, लोड हमारा आश्रय ने दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम किसका निकाले हैं, वाल का निकाले हैं, तो वाल का जो हीट है वो आश्रय ने पहले गिवन किया हुआ है, मल्टीप्लाई टू 88, ओके, एंड इनटू 16 प्लस 10। अभी हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई किसकी, H1 की 2920.32 BTU/4, ठीक है। अब ये हमारा किसका आया है, हमने दीवार का निकाला है, इससे आगे हम किसका निकालेंगे, ग्लास का निकालेंगे। और ये जो वैल्यू है ये H1 ये हम नोट करेंगे क्योंकि बाद में हमको इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। आगे हमको निकालना है ग्लास का। अब ग्लास के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, H2 इक्वल टू U मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई डेल्टा T, ठीक है, किसमें, BTU/4 में। अभी इसका जो 0.56 ये ग्लास हमारा विंडो के अंदर जो ग्लास लगा होता है वो क्या होता है, हीटअप होता है सोलर एनर्जी से, सूर्य की किरणों से ग्लास हमारा गर्म हो जाता है जो विंडो में यूज होता है। तो उसका जो हीट लोड है ये भी हमारा जितना भी हीट लोड है सब आश्रय ने गिवन होता है, आश्रय की टेबल में ये आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये कितना है, 0.56 है। एरिया हमारा विंडो का कितना निकाला था हमने, 3 मल्टीप्लाई 25 मतलब 75 एरिया था। और टेम्परेचर डिफरेंस, अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है विंडो का, मतलब विंडो के आउटसाइड टेम्परेचर कितना है और इनसाइड टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ये हमारा है 13। ये सब हमने कैलकुलेट किया हुआ है किसके साथ, या तो आप साइक्रोमेट्रिक का यूज कर सकते हो, सीलिंग साइक्रोमीटर का, उसके द्वारा आपको ये सब मेजर हो जाएगा, ओके। अभी इसके अंदर आप क्या करोगे, वैल्यू को पुट कर दोगे, तो 0.56 मल्टीप्लाई 75 एंड मल्टीप्लाई 13, तो ये हमारा क्या आएगा, 546 BTU/4, ठीक है। तो ये हमारा किसका आ गया, ग्लास का आ गया, मतलब H1 निकाला था हमने, अब H2 का हमारा लोड आ गया 546 BTU/4, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हमारा। तो सबसे पहले हमने दीवार का निकाला, दीवार के अंदर जो हमारी विंडो है उसका निकाल लिया, सॉरी ग्लास विंडो, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे फ्लोर का। इसके बाद हम निकालेंगे फ्लोर का। अब फ्लोर के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा H3 इक्वल टू U A एंड डेल्टा T माइनस 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसका जो हमारा हीट लोड है वो भी आश्रय ने दिया हुआ है 0.27 फ्लोर के लिए,